नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं और हम शून्य से पढ़ रहे हैं। यहां मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको बारीक से बारीक जानकारी दे सकूं। इसीलिए हमने ज्योतिष शास्त्र को नक्षत्रों से प्रारंभ किया। हम अभी तक 4 नक्षत्रों को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ नक्षत्र राशियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम राशियों को भी साथ ही साथ पढ़ रहे हैं और 2 राशियों को हम पूर्ण कर चुके हैं। जो 4 नक्षत्र हमने पढ़े, अश्वनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी, और जो 2 राशियां हमने पढ़ी, मेष और वृषभ। वर्तमान में हम मृगशिरा नक्षत्र को पढ़ रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र का एक वीडियो हम दे चुके हैं और उसके अंदर हमने मृगशिरा नक्षत्र की एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की, उसके सिंबल्स के बारे में, प्रतीक चिन्हों के बारे में बात की, उसके देवताओं के बारे में बात की, गुण तत्व प्रकृति को समझा और उसके अनुसार जातक को विश्लेषित करने की कोशिश की। चूंकि मृगशिरा नक्षत्र 2 राशियों के अंतर्गत आता है, वृषभ और मिथुन, तो यहां वृषभ के शुक्र की और मिथुन के बुध की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। आज हम चरणों को क्रमानुसार पढ़ेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण जो कि वृषभ राशि में आते हैं और द्वितीय 2 चरण जो कि मिथुन राशि में आते हैं, यहां हम प्रत्येक चरण को अलग अलग पढ़ेंगे। अभी तक के हमारे जो वीडियोस हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं या आप आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आई बटन में जाकर उन सभी वीडियोस को क्रमवार देखें ताकि आपको जानकारी पूर्ण प्राप्त हो और जो गहराई हम बताना चाहते हैं वह आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आज हम मृगशिरा नक्षत्र को चरण अनुसार पढ़ते हैं। मृगशिरा नक्षत्र प्रथम चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट वृषभ राशि। मृगशिरा का स्वामी मंगल, वृषभ के स्वामी शुक्र। और जब हम नवांश की बात करते हैं तो यहां सिंह नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा। और हमने यह सोचा है कि चूंकि हम राशियों में दृष्टिकाण को साथ में लेते हैं, तो दृष्टिकाण को वहां साथ में लेने से हमें नवांश पुनः साथ में लेने पड़ते हैं। तो वहां हम ज्यादा नवांश और दृष्टिकाण को विस्तारित न करते हुए यहीं पर हम दृष्टिकाण की चर्चा भी कर लेते हैं। तो चूंकि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरणों को हम वृषभ राशि के अंतर्गत पढ़ चुके हैं और उसके अंतर्गत हमने दृष्टिकाण को पढ़ा है। आज हम इसके नवांश को पढ़ेंगे और मिथुन राशि के अंतर्गत आने वाले जो हमारे 2 चरण हैं उनको हम दृष्टिकाण सहित पढ़ेंगे। तो यदि आप वृषभ राशि के अंतर्गत आने वाले चरणों के दृष्टिकाण को समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में, वृषभ राशि वाले वीडियो में जाकर आप उसे समझ सकते हैं। यहां हम इन 2 चरणों की व्याख्या नवांश के अनुसार ही करेंगे और बचे हुए 2 चरणों की व्याख्या हम दृष्टिकाण सहित करेंगे ताकि हमारे राशि वाले वीडियोस लंबे ना हो या उनको भागों में विभक्त ना करना पड़े और शीघ्र आपके पास जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चलिए हम प्रथम चरण को पढ़ते हैं। मृगशिरा नक्षत्र प्रथम चरण 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट वृषभ राशि। सिंह नवांश। तो ऊर्जा किस प्रकार की होगी?
सबसे पहले इस बात को समझना आवश्यक है कि यह जातक आर्टिस्टिक होते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट होता है इनके अंदर, प्रतिभा के धनी होते हैं, रॉयल होते हैं, इनके अंदर राजसिक गुण होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि राजसिक व्यक्तित्व होता है इनका, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, और खोजी प्रवृत्ति के होने के कारण ही यह उच्च पद तक पहुंच सकते हैं। तो खोजी प्रवृत्ति यानी कि जासूसी का कार्य कर सकते हैं, इंटेलिजेंस में काम कर सकते हैं, तो इस प्रकार की संस्थाओं में कार्य करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं गुप्त कार्यों से है। और ज्ञान की बात करें तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म, तत्व मीमांसा, ऐसे संबंधित गतिविधियां यह करते हैं। तो धर्म की ओर इनका झुकाव देखा जा सकता है। अस्पताल, मठों में, समाज में यह लोग गुप्त रूप से लोगों की मदद करते हैं, या कह सकते हैं अदृश्य तरीके से मदद करने वाले होते हैं। इनके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, यह आत्म अभिव्यक्ति करते हैं, धनी होते हैं, शत्रुओं को पछाड़ देने वाले होते हैं, यानी कि शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता होती है स्थिरता की, और चूंकि इसका तत्व पृथ्वी है तो स्थिरता आपको दिखाई देगी। इनका वजन अधिक हो सकता है। प्रथम चरण में जन्मे हुए जातक जीवन के अर्थ को पाने के लिए खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। मूल्यवान पर इनका ध्यान केंद्रित होता है। मूल्यवान ध्यान भी हो सकता है, मूल्यवान धर्म भी हो सकता है। मूल्यवान से तात्पर्य यहां किसी भौतिक वस्तु से नहीं है, यानी कि जीवन के जंगल के माध्यम से जीवन की खोज करते हैं। और अगर हम इसके नामाक्षर की बात करें तो प्रथम चरण का नामाक्षर है वे। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। मृगशिरा नक्षत्र द्वितीय चरण 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री वृषभ राशि। मंगल की ऊर्जा, शुक्र की ऊर्जा, और यहां कन्या नवांश यानी कि कन्या की बुध की ऊर्जा। तो इसमें किस प्रकार से अभिव्यक्ति होगी यह देखते हैं। यह जातक बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, इनके अंदर व्यापारिक प्रतिभा होती है, धनी हो सकते हैं, विवेकपूर्ण सोच होती है इन लोगों की, यानी यह बहुत तरीके से सोचते हैं। गणना करने की क्षमता होती है, बुद्ध है, गणितज्ञ तो हो ही सकते हैं, क्योंकि बुद्ध की यहां जो ऊर्जा है वह कन्या राशि की ऊर्जा है। और कन्या राशि की ऊर्जा यानी कि कन्या राशि के नक्षत्रों को भी यहां देखा जा सकता है कि उनकी ऊर्जा को भी बुध लेकर आ रहे हैं। तो यहां गणना करने की क्षमता होती है। हास्य व्यंग में प्रवीण होते हैं, हास्य, विनोद, हंसी मजाक उनको पसंद होता है। बाहरी दुनिया, व्यवहारिकता, संगठनात्मकता, यह सब बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं यह लोग। यानी संगठन में कार्य करने की क्षमता इनकी अधिक होती है, इनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है। अगर चंद्र राशि हो, यानी कि चंद्र अगर इस चरण में हो, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो यह नक्षत्र लग्न में भी हो सकता है, तो लग्न के अनुसार भी बात करते हैं, लेकिन यहां हम चंद्र की बात कर रहे हैं। यदि चंद्र इस नक्षत्र के यानी मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हो तो यह जातक बाहरी दुनिया से दूर जाकर कार्य करते हैं, और इनके अंदर लोगों की कमियां ढूंढने वाला गुण होता है, या लोगों में खामियां ढूंढते हैं, कार्यों में खामियां ढूंढते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं उनका काम होता है कमियां ढूंढना।
जासूस, इंटेलिजेंस में कार्य करने वाले, इन्हें हर कार्य में पूर्णता की तलाश रहती है। और अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो वह है वो। अब हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण की, जो कि आ जाता है मिथुन राशि में। 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट मिथुन राशि, बुध की ऊर्जा, मृगशिरा मंगल की ऊर्जा, और यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है तुला नवांश यानी कि शुक्र की ऊर्जा। तुला से शुक्र की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो यहां जातक को किस प्रकार समझ सकते हैं? जातक मिलनसार होते हैं, संबंधों की ओर, सौंदर्य की ओर इनका विशेष रुझान होता है, और जीवन संबंधों के इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी यह रिलेशंस को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और कई बार इनका महत्व देना सामने वाले के लिए सिरदर्द हो जाता है, क्योंकि यह इतना घुसने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को कई बार ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मुझ पर या तो संशय कर रहा है, या यह मेरे बारे में इतना ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है, या मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। यहां तक सामने वाला सोच सकता है। बात रिलेशंस की हो रही, बात संबंधों की ही हो रही। तृतीय चरण में जन्मे हुए जातकों में व्यापारिक प्रतिभा होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, विवेचनात्मक क्षमता होती है। यह लिखित गतिविधि से जुड़े कार्यों को या व्यवसायों को चुनते हैं। शिक्षण, संचार, छात्रवृत्ति, इस प्रकार से जो भी संबंधित कार्य हो वह अक्सर यह लोग अपने व्यवसायिक रूप में, आजीविका के रूप में अपनाते हैं। इन जातकों की सफलता मंगल की स्थिति और उसके बल के ऊपर निर्भर करती है। यह जातक जिज्ञासु होते हैं, कम्युनिकेशन माइंड के होते हैं, बहुत जल्दी संपर्क स्थापित कर लेने वाले, अपनी बात को दूसरे को बहुत जल्दी समझा देने वाले। लिखने की कला होती है इनके अंदर, लिखने की क्षमता होती है, बहुआयामी उद्यमी होती हैं, यानी कई प्रकार के उद्यम कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और अच्छे वक्ता होते हैं, दूसरों के हितैषी होते हैं ऐसे जातक। अगर हम इसके नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है का। अब हम आते हैं मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण यानी कि अंतिम चरण की ओर। अंतिम चरण, चौथा चरण 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट मिथुन राशि, बुध की ऊर्जा, मृगशिरा मंगल की ऊर्जा, और यहां वृश्चिक नवांश पुनः मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है। वृश्चिक की ऊर्जा है। आप समझ सकते हैं कि यह जातक ऊर्जावान होंगे। मंगल की 2 ऊर्जाएं हैं तो ऊर्जावान होंगे, तुनक मिजाज या सनकी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की 2 ऊर्जाएं हैं। इन जातकों के यानी कि चतुर्थ चरण में जन्मे हुए जातकों के व्यवहार को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। यह विस्तार से विवरण देने वाले होते हैं, थोड़ा संदिग्ध होते हैं। इस जातक में नकारात्मकता थोड़ी अधिक होती है, लेकिन यह जातक उन लोगों की मदद करते हैं जो कि आपदा में हो या जिनके जीवन में अचानक परिवर्तन हुआ हो। तो आपदाओं में जो लोग पीड़ित होते हैं उनकी मदद करने वाले होते हैं, उनकी सहायता करने वाले होते हैं। रहस्यों को और अज्ञात को यह खोजने की कोशिश करते हैं। अज्ञात यानी कि आप कह सकते हैं पारलौकिक। तो पारलौकिकता को खोजने की कोशिश इन जातकों की हमेशा रहती है। वाद विवाद करने की बात करें तो वाद विवाद करने में यह जातक अच्छे सफल होते हैं। इनका आध्यात्मिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन में। रहस्यों को उजागर करने की क्षमता होती है इनके अंदर। यहां भी इंटेलिजेंस कुछ अधिक मात्रा में दिखाई देती है। तो यह हुआ
हमारा मृगशिरा नक्षत्र का चौथा चरण। इस चरण का नामाक्षर की। जैसा कि पिछले वीडियो में हम इनके कार्यों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन संक्षेप में यहां पुनः समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अनुसंधान कार्यों में होते हैं, पुरातत्व विभाग में हो सकते हैं या पुरातत्व से संबंधित कार्य करने वाले हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज, धन से संबंधित जो इनकी गतिविधियां हैं वह हो सकती है। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, आप खोजी पत्रकार कह सकते हैं, जासूस कह सकते हैं, डिटेक्टिव जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, या शासकीय सेवा में इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो सकते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस में हो सकते हैं, कहीं भी जहां पर खोजी प्रवृत्ति होना आवश्यक हो। क्योंकि वाक शक्ति इनकी अच्छी होती है तो कम्युनिकेशन की लाइन में भी माना जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों में हो सकती है। थोड़े संकोची होते हैं लेकिन चंचलता होती है, हिरण की तरह। तो यह हुआ हमारा मृगशिरा नक्षत्र। आशा है कि आपको जो मैं समझा रहा हूं वह आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं समझा पाने में असमर्थ हुआ हूं या मुझसे कुछ छूट गया है, तो आप संपर्क के किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित करके अपना प्रश्न हमें बता सकते हैं। और विषय से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच पूछिए। इसका यहां कोई शुल्क नहीं लिया जाए। हम भी चाहते हैं कि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आए। तो हम यहां जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह ज्ञान हम आपको देने के लिए तत्पर हैं। आप संकोच छोड़ के हमसे संपर्क स्थापित करें। शुल्क की बात तभी होती है जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं या आप ज्योतिष कोर्स को ज्वाइन करते हैं। यहां अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप पूछ रहे हैं तो वह निःशुल्क है। अगले वीडियो में हम छठे नक्षत्र आर्द्रा की बात करेंगे और आर्द्रा को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके और कोई जानकारी छूटे नहीं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।